मोर नहीं टमाटर उसमें एक मोर है। हरि ओम स्वस्नो इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्नो पूषा विश्वेदाः स्वस्नस्तरक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्नो बृहत् मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतं सर्वं औषधीः प्रतिमोद्धं पुष्पति प्रसवरि तस्य सज्जित्विरुद्धा पार्श्वः माला है। हरि ओम बोलिए सिद्ध महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, स्थान देवताओं की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर नर्मदे। मैं आपको शेयर कर दूंगा ना, बिल्कुल बिल्कुल इसके आईफोन की। नीचे ज़्यादा चला गया जी। छात्रावास में सभी बच्चे अच्छे तैराक है भाई साहब, सब तैर लेते हैं। चलो आगे चलो। भारतेश्वर महादेव। ओम पयः पृथ्व्यां पयोक्ति सुपय देवंतरक्षे पयुधा प्रतिष्ठा संतमम एदं दुग्धि स्नानं समर्पयामि सर्वं परमात्मने नमः। श्री विष्णुवे नमः। अपापन्ते ब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ओम पयः पृथ्व्यां पयोक्ति सुपय पयोक्ति देखना भाई नदी के किनारे से। सर्वातिष्ठ दशांगुलम्मा पुरुखे विध्वं सर्वे भूतम यजभावि उतामृतस्य सानो जगन् समर्पयामि वरुणदेवताभ्यो नमः। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्यां ईश्वरीं सर्वभूतानां तां इहोपहोश्रम इदं गन्धं समर्पयामि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तं करतले वेणुं करे कङ्कणम् औषधीः प्रतिमुखं पुष्पति प्रसूरि तस्य सजित्वीरुधा पार्श्वः इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तौ तेन मे सफलावाप्तिर्भे जन्मन् जन्मन् दालवाय कपालमालं विशेषाय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपते तेऽहं हृदम् स्मरामि यत्र योगे सत्पुरुषो यत्र पार्थो धर्मः तत्र श्री विजयते। तो साज वाला चाहिए तो कल्याण दिन का पहला मंदिर है। अच्छा ये भी पुराने
परम पूज्य सत्यमित्रानंद जी है अरे हाँ जब ये सबसे स्टार्टिंग यहीं से शुरुआत हुई थी आइए प्रशांत मेरा भरोसा है कि उनको अवसर मिले तो वो कभी पीछे नहीं रहे। हर बात करना है नए उद्योग शुरू किए 3 करोड़ महिलाएं इस मुहिम को और तेज करते हुए सरकार ने 3 वर्षों में 2 करोड़ लोगों की नींद बनाने का काम शुरू किया। किसानी की काम में मदद करती होगी ऐसा दृश्यों का कल्पना कर सकते हैं। इसके तहत नमो ड्रोन दीदियों को और मुझे खुशी है में एक नया आत्मविश्वास आएगा और साथ ही ये हमारे किसानों के लिए भी बहुत मददगार सिद्ध होगा। मेरे परिवारजनों इससे जो सुना उसकी वाहवाही की कि वे मोदी ने फैक्ट्री लगवाई जीवन बच गया है ना। हमारे पशुओं को खून पका मुंह पका फूड एंड माउथ जैसे हमारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। मुझे इस बात से खुशी है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में हमारे युवा माय भारत वॉलेंटियर के रूप में रजिस्टर हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान करोड़ों लोगों ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इन्हीं 2046 होमाहर्तानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रेरितम समर्पयामि गोभ्ये नमः स्वरभ्ये नमः गोवत्सेभ्यो नमः। गुड़ निकालो भैया ला भाई साहब आज ये बच्चे के नहीं भाई साहब नामकरण कर दीजिए। गोभ्यो नमः स्वरभ्ये नमः गोवत्सेभ्यो नमः। चंद्रादित्योच्चधारिणी विद्युतमेव सर्वज्योतिषि आर्तिक्यां प्रतिगृहीतां समर्पयामि। नभ ओम नाभ्या आसीत् अंतरिक्ष जी खा लेती ओम नाभ्या आसीत् अंतरिक्षगुं श्रेष्ठो द्योः संवर्तत पद्भ्यां भौमृदेशा। ठाकुर जी हैं, कृषि वैज्ञानिक है। फार्मिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है और इससे अपने यहाँ पे अपन 3 गतिविधियाँ करते हैं इसमें। एक तो प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हैं, दूसरा एक्सटेंशन का किसानों को अपन ट्रेनिंग दे रहे हैं और किसानों के गाँव में जाके नहीं सेम गतिविधियाँ वहाँ भी अपन ने चालू कर रखी हैं। तो अपने जो 25 पोषित गाँव में उनमें अपने केंचुआ खाद का निर्माण हो गया,
जैविक सब्जी उत्पादन हो गया, क्योंकि जैसा कि अपन देख रहे हैं कि सॉइल की स्थिति दिन बाई दिन अपनी खराब होती जा रही है, इसलिए अपने जैविक खाद का उपयोग सब्जी के लिए और फल के लिए कैसे करना है ये भी जी पूरा कब डालना है, कैसे डालना है, क्या पूरा तरीका पूरा। केमिकल खाद बिल्कुल नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगता अपना। और प्रोडक्शन में फर्क पड़ता है? नहीं, पहली साल थोड़ा सा फर्क आता है, उसके बाद 2-3 साल बाद में वो सिस्टम से आ जाता है। जी। और क्योंकि केंचुआ खाद बनाने के साथ साथ उसका उपयोग करने की विधि किसानों की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जी वो बताते हैं पूरा नहीं ट्रेनिंग। तो क्या होता है जब उसका प्रोडक्शन प्रभावित होता है तो फिर वो केमिकल में लौटाता है। जी। वैसे एक्चुअली क्या है, बाय डिफॉल्ट अपना जो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बहुत कम फर्टिलाइजर कंजप्शन है यहाँ पे। लगभग लोग पूरा अपना ऑर्गेनिक लोग अपना गोबर खाद का ही उपयोग ज़्यादातर करते हैं। मुश्किल से 5 किलो 4 किलो यूरिया डालते हैं। और भविष्य में अगर आप कृपा हो तो भाई साहब अपना ये बायो डिस्ट्रिक्ट हो सकता है डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट जो है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में कंजप्शन है यहाँ फर्टिलाइजर का। केमिकल भी किसान डालते नहीं है, पूरा गोबर गाय आधारित खेती करते हैं। हम लोगों ने एक और किया है कि गोबर वहाँ से उठाने के बाद जितना गोबर और गोमूत्र वाला पानी है वो एक ही टैंक में जा रहा है पूरा। जी। और उसमें सबमर्सिबल पंप लगा के हफ्ते में एक बार हम अपने पूरे खेतों में वही पानी पूरा स्प्रे करते हैं, तो हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। अपन भी यहाँ टैंक बना हुआ है अपना, तो अपन भी पूरा जो है उसी का करते हैं। की खेती आप करते हैं? हमारा तो जितना मरीजों के लिए आवश्यकता होती है उतना गौओं के लिए चारा और मरीजों के लिए सब्जी। विद्यालय ग्वारी घाट में है और अस्पताल भेड़ाघाट में। ग्वारी घाट से भेड़ाघाट तक। वाह। साहू जी प्राध्यापक जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। और मंत्री जी कहाँ? दो मंत्री बच्चे करो। पंचायत कौन सा अपना साफ नगर पंचायत सीएमओ हुआ गर्ल्स हॉस्टल ये स्कूल धीरे धीरे करके भवन भी अब शानदार बन रहा है। जी स्कूल विद्यालय भवन एक में दो जैसे 100 बच्चे यहाँ पे 100 बच्चे यहाँ पे नहीं 1000 कैपेसिटी है। सर अभी जो परिसर का नर्मदांचल विद्यापीठ एक स्कूल रन होता है कल्याण केंद्र का, उसमें 500 की कैपेसिटी, वर्तमान में लगभग 418 करीब विद्यार्थी हैं इसी परिसर में। वो जो जैसे ही अपन एंट्री हुए थे तो वो पुराना परिसर है, यहाँ डिमांड ज़्यादा है बच्चों की, तो एक नया परिसर ये गेल के सहयोग से अपन कल्याण केंद्र के अंतर्गत बना। ये तो अपना चलेगा वैसे, और अपना वो छात्रावास जो है वो भी संचालित रहेगा, वो तो निःशुल्क है पूरा। ऐसा ये हमारे विद्यालय चलता रहेगा ये तो नहीं, वो हॉस्टल जो अपना चल रहा है ना वहाँ पे अपना जो सभा हॉस्टल चलेगा। अब विद्यालय की बिल्डिंग यहाँ आ जाएगी। हाँ विद्यालय अभी अपनी पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है, तो वो पूरा बिल्डिंग दूसरे काम ये पेड़ रखेंगे वो पूरा वो और स्पोर्ट्स की व्यवस्थाएं रहें, स्विमिंग पूल और कहाँ आता है? बच्चे स्विमिंग की बहुत अच्छे से, तो अगर उनको उस इंटरनेशनल लेवल का जो और संस्कारी संस्कार चलिए ठीक है, वो आ रहे हैं हमारी मंत्री पर भी। से करेंगे। माला दे दें, माला परम पूज्य साध्वी हमारे भारत माता वीरांगना रानी दुर्गावती और क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा जी के चित्रों पर माला। माननीय अतिथियों के द्वारा
दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। भारत माता वीरांगना रानी दुर्गावती और क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत श्री सतीश चौबे जी जो देश विदेश में काम करता है, वे श्रीमान उपेंद्र मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। मैं सतीश जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे प्रकल्प के लिए बहुत ही आनंददायी क्षण है। एक तरफ जब हमारा समूचा देश राम भक्ति की लहर में भाव विभोर हो रहा है, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान पर्व चल रहा है। ऐसे अनुष्ठान पर्व में शायद जनजाति कल्याण केंद्र को आप सब लोगों का जो सानिध्य प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि इस केंद्र के विकास में गतिशीलता आएगी। हमारे धर्म में मान्यता है कि पर्व विशेष का महत्व होता है और ऐसे अनुष्ठान पर्व में हमारे बीच में माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन मंच में विराजमान है। मैं प्रकल्प की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं। एक जिक्र और करना चाहूंगा कि माननीय शुक्ल जी का इस केंद्र से विशेष लगाव रहा है। यदि हम इस केंद्र के विकास के हर सोपान को देखें तो अनेकों सोपान में आपका आशीर्वाद अंकित है। महोदय, हम आपकी उपस्थिति से बहुत हर्षित हैं और उत्साहित हैं। हमारे बीच में विराजमान है, द्वारा प्रदत्त सहयोग से निर्मित हुआ है। हमारे बीच में उपस्थित बिल्कुल शोभित है। हमारे होंगी आर्थिक उन्नयन के साथ हम उनके शैक्षिक विकास की चिंता करते हैं और मंत्री भाई श्री राजेंद्र शुक्ल जी, केंद्रीय मंत्री भाई श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारी बहन उनने नमन का कार्यक्रम जब प्रारंभ हुआ देश में तो डिंडोरी को भी उनने शामिल किया। मंडला, नरसिंहपुर, शिवपुरी, जो हमारे विशेष जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में विशेषकर रहते हैं, वैसे देश में 75 हमारी जनजातियां हैं, परंतु मध्य प्रदेश में हमारी 3 ऐसी जनजातियां हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कमजोर, पिछड़े। कितने लोगों की जनभावना उस केंद्र से मैंने अनुभव किया। मेरा अभी लगातार इससे हफ्ते में 4 बार मेरा जाना हुआ उस क्षेत्र में, तो मैंने जैसे अनुभव किया वहां का जो माहौल, वातावरण हमारे इन क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य और सब चीज में हमारे बराबर ये नहीं हो जाएंगे तब तक विकसित और संपन्न आत्मनिर्भर राष्ट्र नहीं कहलाएगा। और ऐसे राष्ट्र निर्माण के कार्य में ही, मानवता के सेवा में ही, रामचरितमानस में लिखा है कि
मनुष्य का अगर सेवा कर लो तो ईश्वर मिल गया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो एक प्रकार से माध्यम है धर्म के काम में ही जुटने वाले जितने यहाँ बाहर के मेहमान आए हैं, बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, बड़े बड़े समाज सेवा आए हैं, बड़े बड़े हमारे उद्योगपति आए हैं, गांव के आए हैं, मैं सबका मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्वागत करता हूं। इस कल्याण केंद्र में आपको सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से मैं चूंकि भारतीय जनता शायद इसीलिए जैसे सरकार बनी तो अंतिम छोर तक कैसे पहुंचे, इसलिए प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीण रोड जो बनाए, विकास वहां तक कैसे पहुंचे, शायद उसी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए आप और हम सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, हमारी बात तो आप सब सुनते रहते हैं। सही मायने में कहा जाए तो यह ईश्वरी कार्य है, यह धर्म का कार्य है। तो मैं जो इस लोग यहाँ इस कार्यक्रम में लगे हैं, इस सेवा योजना में जुड़े हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनको सत सत नमन करता हूं। और आने वाले समय में भी आपका सहयोग मिलता रहे। यह बहुत आप सबके सहयोग से बहुत भव्य और दिव्य ये जो केंद्र का निर्माण हुआ है, बढ़िया स्कूल, गौशाला है, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, कई प्रकार के प्रकल्प में यहाँ पर जुड़े हैं और काम हो रहा है। खंडेलवाल जी, प्रोजेक्ट जी, जिनका ये इस समिति के सलाहकार भी हैं और इनका इस कार्यक्रम में इस कार्य में आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए आप लोग बजा दें। ये हम सब लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के बीच में है, क्योंकि जनजाति बरगुआ केंद्र सिकिल सेल के इस शुभारंभ अवसर पर हम सब लोगों के बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने लगातार इस प्रदेश में बहुत लंबे समय से लगातार काम करने वाले ऐसे आदरणीय शुक्ल जी हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन की पीएचई मंत्री, जिनके जिम्मे में हर घर में नल से जल देने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो मोदी जी ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश के हर घर में नल से जल गांव-गांव में, और इनके पास इतना पैसा है कि जिस गांव में जाएंगे और जहां लोग कहेंगे पानी के लिए पैसा दे दीजिए तो 5-10 करोड़ तो ये तुरंत ही सैंक्शन लगे। पूरे प्रदेश में 60,000 करोड़ का काम चल रहा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई सरकार आएगी, कोई प्रधानमंत्री आएंगे और गांव-गांव में फिल्टर प्लांट बनेंगे, टंकियां बनेगी, पाइपलाइन बिछेगी और मीठा पानी वहां पर सप्लाई करके जो हैंड पंपों से पानी ढोने का काम करती थी माताएं बहनें, बीमारी का एक कारण वो भी था। गांव में यदि कोई तालाब है, कुआं है, हैंड पंप है तो लाइन लगाए हुए है, भर भर के एक मटके के ऊपर दूसरा मटका, फिर तीसरा, फिर हाथ में 2-2 बाल्टी लेके माताओं बहनों को पानी ढोते हुए हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ये कलंक था वास्तव में। धुएं, लकड़ी बिन के धुएं से भोजन बनाना और फिर पानी ढोना, इससे पूरे घर के लोगों का निस्तार होता था। इस कलंक को धोने का बीड़ा उठाया मोदी जी ने और अकेले मध्य प्रदेश में नल से जल देने के लिए 60,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। किसी जमाने में गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना से
गांव-गांव में सड़क बनाने की योजना बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उस जमाने में 60,000 करोड़ की वो योजना थी और आज हर घर में नल से पानी देने के लिए अकेले मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ की योजना। ये काम यदि कोई कर सकता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जैसे इस काम को हाथ में लेने का हिम्मत कर सकते हैं। उस काम को जमीन पर उतारने के लिए जिम्मेदारी मिली है संपत्ति उनके जी को, जो आदिवासी नेता है। न सिर्फ लोगों की जिंदगी को बदलने का काम हो रहा है, बल्कि आदिवासी क्षेत्र के हमारे जो नेता हैं उनको आगे बढ़ाने का काम भी हो रहा है। ऐसे संपतिया जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, 10 साल तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, 5 साल कई साल मंत्री रहे और फिर 10 साल भाभी जी भी बैठी है, वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही। जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता हमारे और राष्ट्रीय सचिव है भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, उच्च न्यायालय जबलपुर में महाधिवक्ता, जो इस प्रकल्प से शुरू से ही फाउंडर मेंबर में से एक आदरणीय प्रशांत सिंह जी, हमारे सिहोरा जबलपुर के विधायक संतोष वरकड़े जी, उपेंद्र मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो एनटीपीसी के CSR फंड को देखते हैं। 6.5 करोड़ रुपए दिया। इसमें एनटीपीसी का तो हाथ मतलब विशेष वो है ही, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका इस केंद्र को स्थापित करने वाले आदरणीय राजकुमार मटारी जी की है। 6.5 करोड़ रुपए सिकल सेल एनीमिया के इस नियंत्रण के अभियान को चलाने के लिए उन्होंने एनटीपीसी से प्रयास करके प्राप्त किया और 18 करोड़ रुपए इस जनजाति कल्याण केंद्र में जो विद्यालय चल रहा है उसको और अपग्रेड करने के लिए कितना भव्य भवन बन रहा है, हॉस्टल भी बन रहे हैं, लड़कियों का अलग बन रहा है, लड़कों का अलग बन रहा है। और इसलिए मटाले जी नहीं है, लेकिन मटाले जी के टीम के सभी लोग हैं, आदरणीय साहू जी, जनजाति कल्याण केंद्र के जो अध्यक्ष हैं, सारे पदाधिकारीगण। यहाँ पर मेरा प्रबंध समिति से परिचय हुआ, वहाँ पर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से लेके और सारे प्रमुख लोग, विभाग प्रचारक जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, राघवेंद्र जी जो सचिव है यहाँ के, राघवेंद्र जी और विभाग प्रचारक जी, और इस जिले के कलेक्टर मिश्रा जी, डॉक्टर वाजपेयी जी, जो बहुत ही सक्रिय होकर इस सारे अभियान को आगे बढ़ाने में अपना समय दे रहे हैं। पूर्व विधायक आदरणीय देवी सिंह सयाम जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूर्व विधायक भवेदी जी भी, डॉक्टर भवेदी जी भी उपस्थित हैं। और मेडिकल यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर खंडेलवाल जी, वेटनरी विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर आदरणीय गोविंद मिश्रा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी शेड्यूल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति मुकेश जी यहाँ पर हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। दमोह के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष दुबे जी, आदरणीय DK गौतम जी से लेके और सभी उपस्थित जन अभियान परिषद के विवेक जी भी कहते थे, आओ जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। तो यदि हम जनजाति कल्याण महाकौशल बरगवा के बारे में विचार करें तो उन्होंने इसी मंत्र को जमीन पर उतारने का काम किया। आओ जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि केंद्र के शुभारंभ से कितने ऐसे जनजाति समाज के, ऐसे गरीब वर्ग के बच्चों को न सिर्फ शिक्षित करने का काम शुरू हुआ है, बल्कि उनको संस्कार से युक्त शिक्षा देने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। शिक्षा बिना संस्कार के उसी प्रकार से होती है। अंग्रेजी में एक कोट है, एजुकेशन विदाउट कल्चर इज लाइक ए फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस। शिक्षा बिना संस्कार के उसी प्रकार से जैसे कोई सुंदर फूल है, अच्छे फूल को देख के लोग उसके पास जाते हैं और जब उसमें सुगंध नहीं होती तो कहते हैं अरे इसमें तो कुछ नहीं, फेंक देते हैं। उसी प्रकार से शिक्षा
यदि संस्कारित है तो वो शिक्षा के बाद वो जब बड़ी कुर्सी पे पहुंचेगा, और यदि वो संस्कारित शिक्षा को प्राप्त करके पहुंचा है तो वो उसको चैन नहीं रहेगा। वो बड़ी कुर्सी पर बैठ के ज्यादा से ज्यादा लोगों के भलाई के लिए क्या कर सकता है। आज मोदी जी सिकल सेल एनीमिया के लिए शैडो लाए थे, कोई छोटी बात नहीं है। जिस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर 6.5 करोड़ के प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर रहे हैं, उस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री ने शेड्यूल में कार्यक्रम लाया। सितंबर 2023 में उसको लॉन्च किया। सिकल सेल एनीमिया के नियंत्रण के लिए जांच का अभियान शुरू कर दिया जाए, क्योंकि यदि 2 कैरियर हो गए, यदि होने वाले पति और पत्नी दोनों को सिकल सेल एनीमिया पॉजिटिव है तो उसके बच्चों को होना तय है। और यदि एक है और दूसरा नहीं है तो शादी हो सकती है, फिर कोई खतरा नहीं। लेकिन दोनों है तो बच्चे को भी होगा, फिर उसके बच्चों को भी होगा, फिर इस प्रकार से तो फैलता जाएगा, फिर पूरा समाज ही उसके आगोश में आ जाएगा। बिना स्वस्थ भारत के हम स्वस्थ विकसित भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं। भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में बहुत तेजी से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, बहुत करीब पहुंच गया। ये हम नहीं, ये जमाना कहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने चौतरफा विकास किया है। उलझे हुए मामले नहीं सुलझे, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त करने का मामला हो। कोई सोच सकता था? जो मामले इतने वर्षों से नहीं सुलझ पा रहे थे, वो मोदी जी ने किस कुशलता के साथ सुलझा दिया है कि लोग कहते थे कि हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग हमको ताने मारते थे और तारीख नहीं बताएंगे। तब तो तारीख भी सारी दुनिया को मालूम हो गया, 22 जनवरी। आज कौन सी तारीख है? आज 18 है। 3-4 दिन बाद भव्य रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो इसलिए दुनिया यह समझ रही कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में अब बहुत करीब पहुंच गया, आर्थिक महाशक्ति बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। लेकिन उसके लिए भारत को स्वस्थ होना पड़ेगा। इसलिए योग दिवस का कार्यक्रम शुरू किया। विश्व योग दिवस सारे देश को योग करने के लिए प्रेरित करने का काम। लीडर तो वही है, लीडर वो नहीं है जो दूसरे के बताए हुए मार्ग पर चले। लीडर वो है जो अपनी मार्ग ऐसा बना दे कि सारी दुनिया उधर चल जाए। तो जब योग दिवस जो हमारे देश की विधा है, उसको सारी दुनिया में हम लोग देखते हैं। योग दिवस, राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन जून में 21 जून को जब हॉलैंड में, जर्मनी में, यूके में, अमेरिका में लोग योग करते हैं सूर्य नमस्कार, तो मोदी जी के नेतृत्व का लोहा बांधने के लिए हर आदमी को मजबूर हो जाना पड़ता है कि सारे देश को सही दिशा की ओर, सिर्फ देश के लिए दुनिया को उस दिशा में चलाने की ओर उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो आज ये जो कार्यक्रम का शुभारंभ है, स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती है, क्योंकि हमारे जो सब हेल्थ सेंटर है वहां पर भी ब्लड लेना है। पीएससी में उसकी सैंपलिंग जांच होगी, पॉजिटिव है कि नहीं, नेगेटिव है, इसका पता करेगा। और एक तरफ ये जनजाति कल्याण केंद्र ने 6.5 करोड़ रुपए प्राप्त करके एनटीपीसी के माध्यम से अपने डॉक्टर नियुक्त करेंगे, अपने मोबाइल वैन नियुक्त करेंगे, गाड़ियां जाएंगी, लोग यदि ना पाए तो उनके घर जाएंगे और उनका सैंपल लेके और उसको जांच करके पता करेंगे कि इन्हें सिकल सेल एनीमिया है कि नहीं है। और इसे एक तरफ ये केंद्र का काम और दूसरी तरफ हमारे स्वास्थ्य विभाग, दोनों में होड़ होनी चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। और लक्ष्य क्या है कि 7 लाख लोगों में से यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 7 लाख, 7.5, 8 लाख है। 8 लाख पॉपुलेशन में से हमें 8 लाख लोगों का परीक्षण 100% पता कर लेना है कि कौन कैरियर है और कौन नहीं है। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जीता है कि हमारा ये जनजाति कल्याण केंद्र सबसे आगे निकलता है। तो दौड़ है
कौन कितना करता है, कौन कितना कवर करता है, कितने लोगों को के बीच में किसकी कितनी पहुंच हो जाती है और वो जाके इस काम को पूरा कर सकते। ये मुझे और ये संपत्तियां जी बता रही, हमने कहा कि इतना बड़ा 18 करोड़ रुपए SCCL से प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। 6.5 करोड़ रुपए इसके लिए प्राप्त करना और 18 करोड़ रुपए विद्यालय के भवन हॉस्टल के लिए प्राप्त करना। लेकिन जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह पे निकलना पड़ता है। जहाँ पर दिल है, जहाँ पर इच्छा शक्ति है और जहाँ पर ईमानदारी है, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने का जुनून जब सामने वाला देखता है तो उसको भी मदद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये जनजाति कल्याण ने अपनी एक इमेज बनाई है। 95 में स्थापना हुई, मुझे बताया गया। 16 से मटाले जी ने आके फिर इसका कार्यभार अपने हाथों में लिया और उसके बाद आज ये स्थिति हो गई है कि ये परिसर को देखिए। मुझे तो 2 घंटे तो पहले सुबह में घूमते ही लग गया। सबसे पहले परिचय प्राप्त किया, फिर सिद्ध बाबा के यहाँ माथा नवाया, फिर घाट का लोकार्पण, फिर पीपल का वृक्ष का वृक्षारोपण, फिर गौशाला, फिर जैविक खेती का, फिर विद्यालय, फिर वो पूर्व संघ चालक जी ने जो मंदिर की शिलान्यास किया था, वो शंकर जी का भव्य मंदिर, फिर उसका दर्शन करने का सौभाग्य। शुरू में हनुमान जी की दर्शन से ये पूरा प्रकल्प इस प्रकार से तैयार किया गया है कि उसको देख के ही समझ में आता है कि कितना गंभीरता के साथ, कितने समर्पण के साथ काम हुआ है। इसलिए मैं बधाई देता हूँ। यहाँ पर आपने मेरा स्वागत किया, लेकिन ऐसे केंद्रों में आने से हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है अपने क्षेत्र में करने के लिए। मैं भी रीवा में बेसहारा घूमती हुई गौ माताएं जो मारी मारी फिरती थी सड़कों में, खेतों में, उसके लिए 10,000 गायों का एक गौवंश वन विहार बनाया है और वहां पर 50 एकड़ की सरकारी जमीन है, 10,000 एकड़ का वो 500 एकड़ का जंगल लगा हुआ है और वहां पर उनकी सेवा होती है। हमने भी जैसे CSR में लोगों से कहा कि आप लोग इसमें मदद करिए। 3 करोड़ रुपए की FD करा दी, 2.25 लाख रुपए महीने में ब्याज आता है। उससे 50 लोगों को नौकरी में रखा, अगल बगल के गाँव के गौ सेवक बनाए, शेड्स बना दिए, शानदार बायोगैस प्लांट लगा दिया, भूसा शेड बना दिए, मास्टर प्लान की तरह रोड बना दिया, अगल बगल शेड्स हैं और ये समस्या का समाधान है। हमने कलेक्टर से कहा कि ये तो 10,000 गायों के लिए बना है, लेकिन हमारे जिले में 1 लाख गाय ऐसी हैं जो दूध देना बंद कर देती हैं और फिर लोग उसको छोड़ने के लिए या तो छोड़ देते हैं या गरीबी के कारण छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन यदि हम तरक्की चाहते हैं तो हमें गौ माता जिसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो मारी मारी फिरेंगी तो हमारा कैसे कल्याण होगा? फिर कैसे सिकल सेल एनीमिया समाप्त होगा? फिर कैसे TB से मुक्त होगा हमारा समाज? फिर कैसे स्वस्थ समाज बन सकेगा? फिर कैसे प्राकृतिक आपदाओं से हम बच पाएंगे? वो मारी मारी फिरेंगी। और इसलिए यदि उनको जब तक जीवन है, चारा, भोजन, पानी, छाया का स्थान बन गया तो उनका आशीर्वाद ऐसा लगेगा कि फिर सारी समस्याओं का समाधान हाथ लगाने से ही होने लगे। मुझसे संपत्तियां उनके जी बता रही थी कि जब वो SCCL में बात कर लिया मटाले जी ने, तो फिर बाद में उनसे कहा कि वो जाके जो कोयला मंत्री है उनके यहाँ जाके बैठी रहा करो हमेशा जब तक पैसा मंजूर ना हो जाए। क्योंकि हम 5-6 बार जाके वहीं पे बैठ जाते थे। वो क्या हुआ, बरगांव वाले जनजाति कल्याण केंद्र का, तो ज़्यादा प्रयास भी यदि करना पड़े तो जन कल्याण के लिए, जनहित के लिए। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने 2 बार कहा वो काम नहीं हुआ। उनका 2 ही बार कहा भी, अभी तो 10 बार कहना पड़ेगा तब होगा। तो इसलिए 2 बार कहें उसमें निराश मत हो, कहते रहो जब तक काम ना हो जाए, कहते रहो तब काम हो जाता है। ये प्रमाण है। इस केंद्र में जब आते हैं कहाँ से कितने, मैं कुछ दिनों के लिए नवकरणीय ऊर्जा मंत्री था, तो मटाले जी यहाँ पर सोलर पैनल लगाने के लिए मुझसे बात करते, अपने लिए थोड़ी करते। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों, छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए परेशान रहते थे, जैसे लोग अपने बच्चे के लिए परेशान रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे समाज के बच्चों के लिए परेशान रहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक
त्याग और समर्पण से खड़ा हुआ ये केंद्र ने आज एक बड़ी सफलता हासिल की है कि सिकल सेल एनीमिया के नियंत्रण के लिए इतनी बड़ी राशि प्राप्त करके आज उसका शुभारंभ हो रहा है। फिर अब इसकी जांचें होंगी और इससे समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा। और जो जिनको पॉजिटिव हो जाए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भी समझाना है कि वो उनको मालूम पड़ जाए कि सिकल सेल एनीमिया हो गया है तो वो तो बिना वैसे ही उसका मन गिर जाए, घबरा जाए। तो उसको ये बताना है कि ये एक दवाई है जो नाश्ते के बाद प्रतिदिन लेना है और लाइफ लॉन्ग लेना है। जैसे रोज हम नाश्ता करते हैं वैसे एक दवाई लेना है, तो धीरे धीरे उससे वो बढ़ेगा नहीं, तकलीफ नहीं पड़ेगी शरीर में। तो इस प्रकार से उसका इलाज भी है कि वो दवाई जो एक कैप्सूल आएगी उसको लगातार लेना है। इस प्रकार से जन जागरण फैलाते हुए और इसको समाप्त करना है। तो कोरोना जैसी महामारी में कुशल नेतृत्व के कारण हम लोगों ने उस पर बहुत कुछ काबू पाने में सफलता प्राप्त की। तो सिकल सेल एनीमिया को भी पूरी तरह से नियंत्रण में करने में हम सबको सफलता मिलेगी। ये एक बहुत ही पवित्र कार्य है, ये एक यज्ञ है जिसका शुभारंभ आज केंद्र में हो रहा है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो उद्देश्य है कि हमें हर घर के हर दरवाजे को खटखटाना है और उस घर में रहने वाले हर व्यक्ति के सैंपल लेकर उसकी जांच करना है, क्योंकि डिंडोरी में थोड़ा सा ज़्यादा संख्या दिख रही है। तो हर घर के हर सदस्य के का सैंपल लेके जब हम जांच कर लेंगे तो फिर राज्यपाल जी के पास हम जाके सिर उछल करके ये कहेंगे, क्योंकि उनके अंदर बड़ा पैशन है इसको। अभी रीवा आए थे तो हम सब गाड़ी में ही दोनों लोग जा रहे थे तो मेरा हाथ पकड़ कह रहे थे सिकल सेल एनीमिया का पूरा जांच करा दो, पूरा जांच करा दो। मतलब इतने बड़े संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा, वो डिंडोरी के दूरस्थ गांव में रहने वाले बैगा सहारिया गोड़ समाज के उस गरीब से गरीब व्यक्ति को यदि सिकल सेल एनीमिया है तो दो सिकल वाले आपस में शादी कर लेंगे तो बड़ी गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। उसकी चिंता वो कर रहे हैं। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री के ध्यान में ये काम है जो आप करने जा रहे हैं, राज्यपाल जी के ध्यान में ये काम है जो आप करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिशन है जिसको आगे ले जाने का जिम्मा आप लोगों ने आज लिया है। इसलिए आप इस विश्वास के साथ इस काम को पूरा करिए कि सबकी नज़र आप पर है। और कल जब आप पूरी तरह से सफलता प्राप्त करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो आपकी पीठ थपथपाने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो आपकी पीठ थपथपाएंगे और आपको समाज में अलग प्रकार का सम्मान प्राप्त होगा। मैं इस अभियान के सफलता की शुभकामनाएं सभी को देता हूँ और जनजाति कल्याण केंद्र के सभी अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ कि लगातार लगे रहने के कारण आज इस परिसर का रूप पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है। और ये आने वाले समय में इस क्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत ही उनके भविष्य को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित होगा, ऐसा हम सबको भरोसा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। संघ सैपुरा सीसीएल वितरण 2,91 लाख रुपए। इसके अध्यक्ष हेमा परस्ते और सचिव गोमती धुर्वे कृपया आए और मैं मां नर्मदा और सिद्ध बाबा को नमन करते हुए सिकल सेल नियंत्रण के राजपुर से आप भी उपस्थित हैं। यहाँ पर श्री डॉक्टर सुनील जैन, हमारे बीच में श्री शैलेश मिश्रा जी, सदस्य जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव, आप भी उपस्थित हैं। श्री ज्ञानेन्द्र जी एवं श्री प्रशांत कटियार जी, आप आईटी विशेषज्ञ हैं और जो कि 3 लाख मरीजों का संकलन होगा वह उसका कार्य आप दोनों के माध्यम से होगा, ज्ञानी जी और प्रशांत जी के। हमारे बीच में हमारे बीच में प्रोफेसर विवेक मिश्रा जी रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से हैं। गुड्डी बाई, श्रीमती गुड्डी बाई बनवासी।
श्री शैलेश मिश्रा जी आश्रम मिशन के जबलपुर के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करेंगे। श्रीमान झारिया ज्ञानवती कुशराम कल के कार्यक्रम को जी जो हमारे गौशाला के अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन है कि श्रीमती संपत्ति मरावी जी, धर्म सिंह मरावी जी नहीं पहले रोको, पहला वाला कैसे सुइया भाई जर्मन में आवाज कर रहा है जो नहीं जम्मू ही है जम्मू ही है आयुष्मान कार्ड क्लास आभार व्यक्त करता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम सब ने साध्वी दीदी को अभी विदा किया है अयोध्या जी के लिए, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश शासन में पूर्व मंत्री और हमारे इस सहपुरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय चलो आप हर शनिवार राजनीतिक परियोजना बता रही है, इसलिए तो कांग्रेस की दुर्गति हुई। जो हमारी आस्था का विषय रहा है 500 वर्षों से, जो हमारे भगवान नाम के मंदिर में जोड़ के स्वास्थ्य विभाग से श्रीमती श्यामबाई को आयुष्मान कार्ड कर दिया था। ये लड़ाई तो उस समय से चल रही है, इसको मोदी जी के पूर्णता प्राप्त हो रही है। तो पूरे देश में साका और उत्सव का माहौल है। तो कांग्रेस पूरा शंकराचार्य जी हमारे आराध्य हैं और आने वाले समय में उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा और वो जाएंगे उनके शिलान्यास के कार्यक्रम में। आमंत्रण के बाद भी यदि कोई नहीं जाते हैं तो उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी योग्यता, विद्वता और उनका जो सनातन के प्रति जो एक सर्वोच्च आसन स्थान है उसको नकारा नहीं जा सकता। को कहना है कि अधूरे मंदिर में सारे संत महात्मा झूम रहे हैं खुशी से। एक औसत सूचना पूरे देश में पहला यहाँ पे लिख गया है, कृपया मंच में आकर अपना थैला प्राप्त कर लें। पूरे देश में खुशी की लहर है, उनको मनाने की एक हरे कलर का थैला है, किसी का छूट गया है। ये कि पिछले समय भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे अलग अलग प्रकार की यात्राएं उनने पिछले दिनों भी किया और आज भी कर रहे हैं। परंतु आज इस प्रकार की परिस्थिति इस देश में है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में इन सब योजनाओं को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर, आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रख कर के जो सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर लगभग पौने 10 वर्षों के अंदर किया है, तो ये पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया को भी पता है। आज भारत की ऊंचाइयों को आप देखें, भारत के लोगों के बारे में आप देखें, हर व्यक्ति के बारे में चिंता हमने किया है सरकार की तरफ से। मुझे बहुत खुशी होती है और इसलिए हमारा लक्ष्य है कि विकसित भारत का जो संकल्प ये यात्रा चल रही, पिछले 15 नवंबर से पूरे देश भर में प्रारंभ, 25 जनवरी तक 24 तक ये यात्रा पूरी होगी। और अगर आवश्यक पड़े तो इसको थोड़े बहुत बढ़ा सकते हैं। मैंने अनुभव किया, अनेक ऐसे स्थानों में विदेश के हिस्सों में जाने का अवसर मिला मुझे। मैं केरल भी गया था
पिछले पहला कार्यक्रम हुआ। उस समय भी केरल के अंदर जहां हमारा वार्ड मेंबर नहीं है वहां भी लगभग 500-600 लोग उपस्थित थे एक ग्राम पंचायत के अंदर। तो वो अनुभव क्योंकि जनता के हित के लिए जो मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध कराने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक प्रयास किया है। ये हमारी उपलब्धि है और मैं तो कह सकता हूँ इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम देश में नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन जो बना है इससे देखिए, पहली बात तो ये है इंडिया गठबंधन ये कितना सफल होता है, कारगर होगा मैं ये कह नहीं पाऊंगा मैं भी, परंतु अलग अलग देखिए मायावती अब इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में मैं कल ही उत्तर प्रदेश से आया हूँ, वहाँ की जनता का मैंने जो भाव देखा है और देश में सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश से, और जैसा अनुभव मैंने किया तो लोग तो ये भी करेंगे पूरे 80 की 80 सीट हम जीत सकते हैं। मैंने इस प्रकार का लोगों का एक अनुमान आप देख सकते हैं। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि देश में तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे कोई, देखिए इससे कोई, मैं इसलिए कहा कि इस गठबंधन से हम कितना सफल होंगे। ये लोग अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग तरीके से जो इंडिया गठबंधन है अभी सीट शेयर के आधार पर वो बातचीत कर रहे हैं। हर स्टेट की अपनी परिस्थितियां हैं और इसलिए मुझे लगता है कि जब सीट का विषय आता है तो उसको लेकर के भी आपस के जो तनाव है, जो विवाद है, उनमें कैसा ये मामला उनका सॉर्ट आउट होगा ये तो वही बता पाएंगे। परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए एक बहुत अच्छा अवसर आने वाला 24 का इलेक्शन होगा। ठीक।